क्या आपने कभी सोचा है कि दो लोग एक जैसी परिस्थिति में शुरुआत करते हैं, लेकिन एक अरबपति बन जाता है और दूसरा जिंदगी भर संघर्ष करता रहता है। क्या फर्क है उन दोनों में? वो एक चीज जो इंसान को साधारण से असाधारण बनाती है, वह है इच्छा शक्ति, यानी विल पावर। तो दोस्तों, आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे, जानेंगे कि यह हमारे लिए क्यों जरूरी है, इसकी कमी हमें कहाँ ले जाती है, आज के ज़माने में लोगों की इच्छा शक्ति क्यों कमज़ोर पड़ रही है, इसे कैसे मजबूत किया जा सकता है, और हाँ, यह भी समझेंगे कि हमारी अपनी भगवत गीता किस तरह हमारी इच्छा शक्ति को जगाने में मदद करती है। तो मन को खोल कर रखिए, क्योंकि ये बातचीत आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। अब समझते हैं आखिर इच्छा शक्ति क्यों जरूरी है। इच्छा शक्ति वो आंतरिक भाग है जो हमें बिस्तर से उठाकर सुबह की सैर पर ले जाती है। वो आवाज़ है जो कहती है आज एक पेज और पढ़, जब दिमाग कह रहा हो बस करो। यही वो ताकत है जो हमें मुश्किलों की तूफान में भी अपनी नैया पार लगाने का हौसला देती है। अगर कोई लक्ष्य वो मंजिल है जिसे हम पाना चाहते हैं, तो इच्छा शक्ति वो ईंधन है जो हमें वहां तक पहुंचाती है। बिना इच्छा शक्ति के कोई भी सपना सिर्फ एक ख्वाब बनकर रह जाता है। यह हमें अनुशासन, आत्मनियंत्रण और निरंतरता सिखाती है। मोटा होने से परेशान इंसान अगर 6 मंथ्स रोज एक्सरसाइज करता है, तो उसके पीछे इच्छा शक्ति ही है। बिजनेस में बार बार फेल होने के बाद भी जो खड़ा रहता है, वह इच्छा शक्ति के दम पर ही खड़ा रहता है। सच कहूं तो सफलता का राज कोई छिपा हुआ फॉर्मूला नहीं, बल्कि एक मजबूत इच्छा शक्ति ही है। अब जरा सोचिए, अगर हमारे अंदर ये आग ना हो तो जिंदगी कैसी हो जाएगी। सबसे पहला असर दिखता है टाल मटोल, यानी प्रोक्रास्टिनेशन में। जो काम आज करना चाहिए वो कल पर चला जाता है और फिर वो कल कभी नहीं आता। सपने बनते तो हैं, लेकिन धीरे धीरे अधूरे ही रह जाते हैं। विल पावर की कमी हमें आलसी और सुविधा भोगी बना देता है। हम छोटी छोटी खुशियों के गुलाम बन जाते हैं। सोशल मीडिया की रील्स, जंक फूड का स्वाद, दिन भर बिस्तर पर पड़े रहना, ये सब तुरंत आनंद तो देता है, लेकिन असली जिंदगी छीन लेते हैं। धीरे धीरे हम आत्मविश्वास खोने लगते हैं, अपनी ही नज़रों में गिरने लगते हैं। मुझसे नहीं होगा कि आदत पड़ जाती है। रिश्तों में भी दरार आती है, क्योंकि एक इंसान जो खुद को नियंत्रित नहीं कर सकता, दूसरों के प्रति भी गैर जिम्मेदार ही हो जाता है। करियर में ठहराव, सेहत बिगड़ना, आर्थिक समस्याएं, ये सब इच्छा शक्ति की कमी के दूरगामी परिणाम हैं। असल में जिंदगी एक ऐसी नैया बन जाती है जिसका कोई पतवार नहीं, बस हवा जिधर ले जाए उधर बहती चली जाती है। सवाल उठता है, ऐसा क्या हुआ कि आज इतने सारे लोग अंदर से कमजोर महसूस कर रहे हैं? इसमें सबसे बड़ा कारण है तुरंत संतुष्टि का जमाना। हम इंस्टेंट हर चीज चाहते हैं। इंस्टेंट फूड, इंस्टेंट फेम, इंस्टेंट मनोरंजन एंड इंस्टेंट होम डिलीवरी। ब्लिंकिट तो कहता है 10 मिनट के अंदर डिलीवरी आपके घर पे हो जाती है। सोशल मीडिया हमारे दिमाग को लगातार डोपामाइन का एक छोटा झटका देता रहता है। खासतौर से जब हम शॉर्ट्स या रील्स देखते हैं, तो उसमें हमें स्क्रॉल करने की आदत पड़ जाती है। मतलब हर 2 सेकंड में एक नई नई चीज़ें हमें मिलनी चाहिए। तो ये हमारे दिमाग की आदत पड़ जाती है, जिससे हमारा दिमाग लंबी मेहनत वाले रास्ते से उबने लगता है। जब आनंद तुरंत मिल जाए तो संघर्ष करने की आदत कमजोर पड़ जाती है। और दूसरा कारण है बहुत ज़्यादा विकल्प और जानकारी। नेटफ्लिक्स, गेमिंग, हजारों ऐप्स,
ये सब हमारी ध्यान शक्ति को चुरा रहे हैं। थका हुआ दिमाग इच्छा शक्ति नहीं जुटा पाता। तीसरा कारण, सुविधाओं ने हमें आराम तलब बना दिया। हम ठंडे गर्म पानी की शिकायत करते हैं, लेकिन हमारे पूर्वज कड़ाके की ठंड में भी तालाब में नहाते थे और नियमित जीवन जीते थे। जितना आराम उतनी कमजोर इच्छा शक्ति होती है। चौथा कारण है साफ लक्ष्य का ना होना। जब इंसान को पता ही नहीं कि उसे करना क्या है, तो उसकी ऊर्जा बिखर जाती है। लक्ष्यहीन जिंदगी में इच्छा शक्ति को कसरत करने का मैदान ही नहीं मिलता। पांचवा कारण है हमने अपने मन को प्रशिक्षित करना छोड़ दिया है। जैसे प्रार्थना, सुबह उठ करके ध्यान, आत्मचिंतन, ये सब मजाक लगते हैं, जबकि असल में ये मानसिक जिम है जिन्हें छोड़ने से मन कमजोर हो गया है। इतिहास गवाह है कि इच्छा शक्ति कोई जन्मजात गुण नहीं, बल्कि इसे बनाया और बढ़ाया जा सकता है। आइए दो ऐसी शख्सियतों की कहानियां सुनते हैं जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में अपनी इच्छा शक्ति का लोहा मनवाया। पहला नाम है अरुणिमा सिन्हा, एवरेस्ट विजेता। साल 2011 की बात है। अरुणिमा ट्रेन से सफर कर रही थी कि कुछ बदमाशों ने चेन खींचने पर उन्हें धक्का दे दिया और वो पटरी पर गिर गई। एक ट्रेन उनके पैर के ऊपर से गुजरी। अस्पताल में जिंदगी तो बची, लेकिन एक पैर काटना पड़ा। कोई भी होता तो टूट जाता, लेकिन अरुणिमा ने ठान लिया, मुझे एवरेस्ट फतह करना है। सबसे पहले उन्होंने हार न मानने का एक स्पष्ट संकल्प लिया। अस्पताल में बिस्तर पर पड़े पड़े वह कल्पना करती कि वो पहाड़ चढ़ रही है। थोड़ा स्वस्थ होने पर उन्होंने छोटे छोटे लक्ष्य बनाए। पहले बैसाखियों पर खड़ा होना, फिर चलना, फिर सीढ़ियाँ चढ़ना। हर दिन बस थोड़ा आगे बढ़ना, दर्द को सहना और अपने आप से कहना, मैं कर सकती हूँ। उन्होंने खुद को अनुशासित किया, कड़ी ट्रेनिंग की। 2013 में उन्होंने एवरेस्ट पर तिरंगा लहराया और दुनिया की पहली विकलांग महिला बनी जिसने ये कारनामा किया। आज वो करोड़ों लोगों की प्रेरणा है। उनकी कहानी बताती है कि इच्छा शक्ति तब पैदा होती है जब हम अपने क्यों को बड़ा रखते हैं और रोज छोटे छोटे कदम उठाते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है मिल्खा सिंह। बंटवारे के दौरान मिल्खा सिंह ने अपने माता पिता को खो दिया, बेघर हो गए, अनाथालयों और जेलों में दिन काटे। उनका बचपन दर्द और गरीबी में बीता, लेकिन एक दिन उन्होंने सेना में भर्ती होकर दौड़ना शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने अपनी पीड़ा को ईंधन बनाया। हर बार जब उनका दम फूलता तो वो अपने बीते कल को याद करते और अपने आप से कहते, मुझे खुद को साबित करना है। उन्होंने बहुत ही कठोर दिनचर्या बनाई। सुबह 4 बजे उठना, पहाड़ियों पर दौड़ लगाना बिना किसी बहाने के। जब उनका शरीर थक जाता तब वो मन से लड़ते और 1 किलोमीटर और दौड़ लेते। यही है इच्छा शक्ति का राज। तब भी चलते रहना जब शरीर कहे बस अब और नहीं। नतीजा, मिल्खा सिंह फ्लाइंग सिख बने, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीते और एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया जो दशकों तक नहीं टूटा। उन्होंने साबित किया कि इच्छा शक्ति किसी भी दुख को ताकत में बदल सकती है। अब सवाल उठता है कि आखिर हम अपनी इच्छा शक्ति को कैसे बढ़ा सकते हैं? जो ये महान लोग कर सकते हैं ना, वो हम भी कर सकते हैं। इच्छा शक्ति कोई जादुई बटन नहीं है, बल्कि एक मांसपेशी है। जितना खींचोगे उतनी मजबूत बनेगी। यहाँ कुछ बेहद व्यावहारिक तरीके दिए जा रहे हैं। पहला तरीका है, छोटी शुरुआत करें, बड़ा सोचें। एकदम से 2 घंटे के एक्सरसाइज शुरू करने के बजाय सिर्फ 10 मिनट से शुरू करें। अगर पढ़ाई नहीं होती तो रोज सिर्फ 1 पेज पढ़ने का संकल्प लें। छोटी जीतें आत्मविश्वास देगी और इच्छा शक्ति बढ़ाएंगी। सेकेंड स्टेप, पहले कठिन काम का नियम अपनाएं।
सुबह जो सबसे मुश्किल काम है उसे सबसे पहले निपटाएं। इससे दिमाग को यह संदेश जाता है कि मुश्किलों से भागना नहीं, उनका सामना करना है। तीसरा स्टेप है ध्यान और योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। रोज 10 से 15 मिनट का ध्यान प्राणायाम ये मन को स्थिर करता है, एकाग्रता बढ़ाता है और आवेगों पर काबू दिलाता है। चौथा स्टेप है अपने ट्रिगर पहचानें और नहीं कहना सीखें। अगर मीठा खाने की तलब उठती है तो घर में मिठाई रखनी ही बंद करें। फ़ोन ज़्यादा चलता है तो उसे दूसरे कमरे में रख दें। खुद को परीक्षा में डालने से बचें। छठा स्टेप है आत्मचिंतन की आदत डालें। रोज रात को सोने से पहले 5 मिनट सोचें कि आज क्या अच्छा किया, कहाँ कमजोर पड़े। बिना खुद को कोसे संकल्प ले कि कल बेहतर करेंगे। सातवां स्टेप है देर से संतुष्टि का अभ्यास करें। मार्शमैलो टेस्ट याद है ना, जो बच्चे बाद में बड़ा इनाम पाने के लिए थोड़ा इंतजार कर सके। वो जिंदगी में ज़्यादा सफल हुए। तो अपनी छोटी छोटी इच्छाओं को टालने की प्रैक्टिस करें। अब बात करते हैं भारत के उस अमर ग्रंथ की जो हर मोड़ पर इच्छा शक्ति जगाने का विज्ञान सिखाता है। भगवत गीता सिर्फ एक धार्मिक पुस्तक नहीं, बल्कि मन को साधने की एक संपूर्ण मार्गदर्शिका है। गीता के 6ठे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान को अपने द्वारा ही अपना उद्धार करना चाहिए, खुद को गिराना नहीं चाहिए, क्योंकि वह स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु। यही तो इच्छा शक्ति का आधार है। आप खुद तय करते हैं कि आपका मन आपका सबसे बड़ा दोस्त बनेगा या सबसे बड़ा दुश्मन। श्री कृष्ण अर्जुन को सिखाते हैं कि मन चंचल है, उसे रोकना कठिन है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से इसे वश में किया जा सकता है। अभ्यास का मतलब है बार बार प्रयास करना, ठीक वैसे ही जैसे इच्छा शक्ति को रोज कसरत करवानी पड़ती है। वैराग्य का मतलब है उन चीज़ों से दूरी जो आपकी ऊर्जा चुराती है, चाहे वो गपशप हो, जरूरत से ज़्यादा मनोरंजन या आलस। गीता का कर्मयोग सिखाता है, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर कभी नहीं। जब हम परिणाम की चिंता छोड़ देते हैं और सिर्फ पूरी शक्ति से कर्म में जुट जाते हैं तो इच्छा शक्ति अविश्वसनीय रूप से बढ़ जाती है, क्योंकि अब हम सफलता असफलता से ऊपर उठकर, या फिर कहें कि उससे के डर से हम मुक्त होकर सिर्फ प्रयास कर रहे हैं। अध्याय 2 में श्री कृष्ण अर्जुन की कायरता को चुनौती देते हैं। हे अर्जुन, नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देता। यह एक तरह की झेड़की है हमारे भीतर बैठे उस अर्जुन के लिए जो मुश्किलों के सामने हार मानने लगते हैं। गीता हमें झकझोरती है और कहती है, उठो, अपने कर्तव्य का पालन करो, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो। यह स्वधर्म के लिए जागृति ही इच्छा शक्ति का सबसे बड़ा स्रोत है। इसके अलावा गीता ध्यान योग का विस्तृत विधान देती है। नियमित ध्यान से मन स्थिर, एकाग्र और दृढ़ संकल्प वाला बन जाता है। जब मन शांत होता है तो इच्छा शक्ति अपने आप मजबूत हो जाती है, ठीक वैसे ही जैसे शांत तालाब में साफ प्रतिबिंब दिखता है। अंत में श्री कृष्ण का आश्वासन है, जो भी शुभ कर्म करता है उसका कभी अमंगल नहीं होता। यह विश्वास हमारी इच्छा शक्ति में वो आध्यात्मिक ईंधन भरता है कि मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। बस हौसला रखो और चलते रहो। तो दोस्तों, याद रखिए, इच्छा शक्ति कोई जन्मजात चमत्कार नहीं, बल्कि रोजमर्रा के चुनाव में से जन्मी एक अभ्यास सिद्ध शक्ति है। चाहे अरुणिमा का बहादुर दिल हो
या मिल्खा सिंह की जिद, चाहे गीता का गूढ़ ज्ञान हो या आपका अपना छोटा एक संकल्प, हर कहानी एक ही सार पर खड़ी है कि मैं कर सकता हूँ, बस शुरुआत आज से करो। आने वाली सुबह जब अलार्म बजे तो उसे बंद मत करिए, उस एक पल में बस उठकर खड़े होइए, क्योंकि वही एक क्षण आपकी पूरी इच्छा शक्ति को बदलने की ताकत रखता है। अपना सबसे अच्छा संस्करण बनने का सफर यहीं से शुरू होता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, आजकल ज़्यादातर लोगों की इच्छा शक्ति कमज़ोर क्यों पड़ रही है और इसे हम कैसे सुधार सकते हैं? आपकी जो भी राय हो, अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओम तत्सत।